हमारे यहाँ एक कहावत है कि रटुआ रटंत न घटंत न बढ़ंत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल स्टडी वन। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किसी भी विषय को वैज्ञानिक तरीके से कैसे याद कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको 5 टिप्स बताने वाले हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप किसी भी विषय को बहुत जल्द याद कर सकते हैं। तो देखिए, टिप्स नंबर 1 है हमारा कि जब भी कोई उत्तर याद करना हो तो उसे एकांत में शांत जगह पर बैठकर याद करना चाहिए। ठीक है, आपको जब भी कोई उत्तर याद करना हो तो जहाँ ऐसी जगह पर बैठकर याद करना चाहिए जहाँ शोरगुल ना हो, किसी प्रकार का कोई हल्ला गुल्ला ना हो, वहीं पर बैठ के आपको याद करना चाहिए, जिससे आपका ध्यान केवल उत्तर पर जाएगा, जो याद करना है उस पर जाएगा। ठीक है, शोरगुल पर नहीं जाएगा। ठीक है, तो टिप्स नंबर 1 में आपको क्या फॉलो करना है कि जब भी आपको कोई उत्तर याद करना हो तो एकांत में शांत जगह पर बैठकर याद करना चाहिए। अब चलिए देखते हैं टिप्स नंबर। तो देखिए, टिप्स नंबर 2 है हमारा कि याद करने से पहले अच्छी तरह से बैठें तथा दिमाग ठंडा रखें और जोर जोर से 5 बार सांस अंदर खींचे और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। देखिए, याद करने से पहले आपको अच्छी तरह से प्लास्टिक जमा कर बैठ जाना है और दिमाग को ठंडा रखना है। दिमाग में कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक है, दिमाग को एकदम ठंडा रखना है और जोर जोर से 5 बार सांस लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है। ठीक है, यह काम आपको सुबह को करना है। ठीक है, सुबह को उठते समय आपको जोर जोर से 5 बार सांस लेना है और धीरे धीरे उसको छोड़ना है, ताकि इससे आपका दिमाग फ्रेश हो जाए और आप जो भी याद करें वो जल्दी याद हो जाए। ठीक है, अब चलिए टिप्स नंबर 3 देखते हैं। टिप्स नंबर 3 है हमारा कि जिस भी विषय को जल्दी याद करना है उसे रटना नहीं चाहिए। ठीक है, आपको जो भी विषय याद करना है उसे कभी भी रटना नहीं चाहिए। रटने का मतलब होता है कि किसी भी शब्द को आगे पीछे करके याद करना। ठीक है, देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत है कि रटुआ रटंत न घटंत न बढ़ंत। ठीक है, जब भी आप रट कर याद करते हैं तो आप कहीं सुनाने जाते हैं तो ना ही आप थोड़ा ज़्यादा बोल सकते हैं ना ही थोड़ा कम। जितना लिखवाया गया है आपका उत्तर उतना ही आप बोलेंगे। इसलिए अगर आप समझ के याद करते हैं तो आप एग्जाम में भी लिखने जाएंगे तो 2-4 वर्ड अपने से भी लिख सकते हैं उसमें। ठीक है, तो इसलिए आपको कभी भी रटना नहीं चाहिए। अगर आप रट्टा मार कर याद कर लेते हैं तो आपको वो आंसर लगभग 2 दिन तक याद रहेगा, 2 दिनों तक याद रहेगा। ठीक है, और 2 दिन के बाद आप उस उत्तर का 90% भूल जाएंगे। ठीक है, 90% आप भूल जाएंगे। इसलिए आपको जो भी विषय याद करना है उसे कभी भी रटना नहीं है। ठीक है, अब देखिए टिप्स नंबर 4 देखते हैं। टिप्स नंबर 4 है हमारा कि जो याद किया है उसे मन में दोहराते रहें। ठीक है, जब भी आप कोई भी उत्तर याद किए हैं तो उसे मन में दोहराते रहें ताकि आपको और अच्छे तरह से याद हो जाए। ठीक है, अगर आप मन में दोहराते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे और अच्छे तरह से याद होने लगता है। ठीक है, अब चलिए टिप्स नंबर 5 देखते हैं। टिप्स नंबर 5 है हमारा कि अब पूरे उत्तर को बिना नकल करे लिखने की कोशिश करें। ठीक है, टिप्स नंबर 5 में आपको क्या करना है कि पूरा उत्तर जितना भी आप याद किए हैं उसको बिना नकल किए हुए लिखने की कोशिश करना है। इससे आपको ये होगा कि आपको एक तो याद हो जाएगा अच्छी तरह से, और आप एग्जाम में लिखने बैठेंगे तो आपको लिखने की भी हैबिट हो जाएगी उस आंसर को, और आपको हमेशा के लिए वो याद भी रहेगा। ठीक है, तो आपको टिप्स नंबर 5 में आपको फॉलो करना है कि जब भी कोई उत्तर याद कर लेते हैं उसके बाद उसको लिखने की कोशिश करना है बिना नकल किए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।